वेलकम साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान का पार्ट 2 कि भारतीय संविधान के विकास के जो चरण मैंने शुरू किए थे आपके, वो आज आपका दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने बताया था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आज मैं आपको बताऊंगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने जो भारत पे शासन करना शुरू किया, वो प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को सफलता मिली थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था। पिछले क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप फर्स्ट क्लास वॉच कर लेना, फिर आपको सेकेंड क्लास बेहतर समझ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज आपका टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले आपने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और एक था आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें मैंने बताया था आपका कि जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। उस परिषद में कुल 4 मेंबर थे और एक अध्यक्ष थे जो गवर्नर जनरल खुद थे, 5 मेंबर थे। और इस परिषद का निर्णय किस हिसाब से था, तो इस परिषद का निर्णय जो था आपका वो बहुमत के आधार पर था। फिर से मैंने बोला था कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में और एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे प्रथम, वो बने थे सर एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, हाइड और लीमेस्टर। उसके बाद मैंने बताया था 1781 का एक्ट। इसमें बताया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अंग्रेज अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करेगा और बदले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जो अंग्रेज अधिकारी है वो भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे आज के क्लास में उसके आगे वाला एक्ट। तो अभी जानेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। दोहरा प्रशासन आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में शुरू हुआ। दोहरा प्रशासन अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आया। कौन आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, तो व्यापारिक मामले की देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था आपका वो राजनीतिक मामले की देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में सदस्यों की संख्या थी 6। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे और इसका काम था कि अगर कोई भी अंग्रेज अधिकारी भारत में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उसको यह हटा सकता है। क्या? तो कोई भी अंग्रेज अधिकारी को यह उसके पद से हटा सकता है। यह काम किसका था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का था। ठीक है, यानी कि यह राजनीतिक मामले की देखभाल करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले की देखभाल करता था। ठीक है साथियों, तो ये आपका आया था दोहरा प्रशासन। उसके बाद बात करें तो मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। उसके लिए एक परिषद आई थी। क्या आई थी? तो उसके लिए एक परिषद आई थी और उस परिषद में मेंबर कितने थे, तो उस परिषद में मेंबर की संख्या थी कुल 5, 4 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। तो उसमें क्या कर दिया गया, तो उस परिषद में सदस्यों की संख्या जो आपकी वो कम कर दी गई और कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। 3 सदस्य और एक खुद गवर्नर जनरल, यानी कितने मेंबर हो गए? 4। यानी कि अगर इसको ऐसे बोलेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जिस परिषद की स्थापना की गई थी उसमें कुल 5 मेंबर थे। उसमें से एक मेंबर को कमा दिया गया, हटा दिया गया और कुल कितने मेंबर कर दिए गए? 4 मेंबर कर दिए गए। इससे क्या हुआ? इससे गवर्नर जनरल का शक्ति क्या हुआ? बढ़ा। कैसे? देखो, तो बहुमत के आधार पर हुआ कोई भी चीज पास। तो देखो इधर कुल 4 सदस्य हैं, एक तरफ गवर्नर और एक तरफ अन्य सदस्य हैं। खुद गवर्नर अकेले इधर है, इधर 3 मेंबर है और इधर से एक मेंबर इधर आ जाएगा, इधर 2 मेंबर होंगे, इधर भी 2 मेंबर होंगे। तो ये गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल का बात सर्वमान्य होगा, तो 2 लोग इसके पास है तो इसकी बात जो होगी आपकी वो पास हो जाएगी।
समझ गए बात साथियों? तो इस तरह से गवर्नर जनरल के पास शक्ति जो हो गई वो बढ़ गई, ये हुआ। तो इसको आप कैसे बोलोगे? तो जिस परिषद की का गठन गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, उसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, तो एक सदस्य कम कर दिया गया, यानी कि कुल सदस्य कितने हो गए? 4 हो गए, 3 सदस्य और एक अध्यक्ष हो गए, गवर्नर जनरल खुद हो गया ये। उसके बाद बात करते हैं 1786 का अधिनियम के बारे में। तो 1786 का जो अधिनियम था आपका, वो लॉर्ड कर्नवालिस को देखते हुए लाया गया था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्नवालिस जो थे आपके, वो बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल। कौन बने थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसने 2 शर्तें रखी थी। लॉर्ड कर्नवालिस गवर्नर जनरल जब बन रहे थे तो उसने 2 शर्तें रखी। एक शर्त इसने रखा कि इन्हें कमांडर इन चीफ का पद दिया गया, यानी इसने बोला कि मुझे कमांडर इन चीफ का पद चाहिए, इनको ये दिया गया। और दूसरा, जिस परिषद की स्थापना 1773 के एक्ट में हुई थी, उस परिषद को भंग करने की शक्ति इनको दे दी गई, यानी कि उस परिषद में किसी भी नियम को भंग करने की शक्ति किसको दे दी गई? तो लॉर्ड कर्नवालिस को दी गई। और किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो 1786 के एक्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है साथियों, तो परिषद वाला एक बार फिर से देखते हैं। मैंने बताया था आपको 1773 के एक्ट के द्वारा कि जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और उस गवर्नर जनरल को सहायता के लिए, उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद आई। उस परिषद में कुल कितने मेंबर थे? 4 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, यानी कुल 5 मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद एक एक्ट आया आपका 1784 आया। इस एक्ट में क्या किया गया? तो जिस परिषद की स्थापना 1773 में हुई थी, उस परिषद में एक मेंबर कम कर दिया गया, यानी कुल मेंबर कितने हुए? 4, यानी कि 3 सदस्य और एक अध्यक्ष हो गए। उसके बाद आपका 1786 का अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या कर दिया गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस को यह शक्ति दे दी गई कि जो परिषद का निर्णय होगा, उस परिषद के नियम को यह कभी भी भंग कर सकते हैं, यह शक्ति इनको दे दी गई साथियों। ठीक है, तो ये किया गया आपका 1786 के अधिनियम के तहत। अब आगे आते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। कौन सा? तो 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है? तो कंपनी का शासनकाल पहली बार 20 सालों के लिए बढ़ाया गया। कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? तो 20 सालों के लिए कंपनी का शासनकाल पहली बार बढ़ाया गया। ठीक है, तो पहली बार 20 सालों के लिए कंपनी का शासनकाल बढ़ाया गया। कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का फैसला लिया गया। तो साथियों, अगर आपसे पूछे कि कंपनी का शासनकाल व्यापार का कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? पहली बार 20 सालों के लिए कब बढ़ाया गया? तो 20 सालों के लिए बढ़ाया गया पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का फैसला लिया गया। तो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासनकाल को पहली बार 20 सालों के लिए बढ़ाया गया था? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के शासनकाल को पहली बार 20 सालों के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद आपका एक्ट आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन सा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ? तो इसमें फिर से कंपनी के व्यापार का अधिकार 20 सालों के लिए बढ़ाया गया, यानी कि कंपनी का शासनकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? 20 सालों के लिए बढ़ाया गया। और कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। क्या मैंने बोला कि कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और सारे लोग चाहते थे हम व्यापार करें तो हम व्यापार करें। इस कारण से ब्रिटेन में क्या किया गया? तो ब्रिटेन ने कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार के एकाधिकार को क्या किया? छीन लिया। लेकिन 20 वर्षों के लिए चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया कि तुम 20 वर्षों तक किसके साथ व्यापार करो? तो चाय के साथ करो, और चीन देश जो है वहां पे तुम व्यापार कर सकते हो। ठीक है, ये दिया गया। उसके बाद एक नया आया नियम, ये कि शिक्षा पर कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने खर्च किए जाएंगे? तो शिक्षा पर कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और ईसाइयों और पादरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा या चार्टर एक्ट के द्वारा। और ईसाई और पादरी भारत में आने लगे और धर्म परिवर्तन होने लगा। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला आपका कि कंपनी का शासनकाल दोबारा से 20 सालों के लिए बढ़ाया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छीना गया, पूर्णता नहीं छीना गया। क्यों पूर्णता नहीं छीना गया? तो देखो, क्योंकि चाय और चीन के साथ दे दिया गया, इसलिए पूर्णता नहीं बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, देखो, शिक्षा पर कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का आदेश पारित हुआ और ईसाई और पादरियों को भारत में आने का अनुमति मिला, प्रवेश करने की अनुमति मिली। किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है साथियों, अब अगला एक्ट आता है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन सा? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ? तो इसमें मैंने क्या बोला था इससे पिछले वाले एक्ट में, यानी कि 1813 के एक्ट में, कि कंपनी का शासनकाल पूर्णतः खत्म नहीं किया गया, बल्कि चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार दिया गया और बाकी छीन लिया गया। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ? देखो 20 वर्ष का अंतर है इसमें, 1813 और 1833 में अगर आप माइनस करोगे तो 20 वर्ष का अंतर होगा आपका। ठीक है, तो व्यापार का एकाधिकार कंपनी से पूर्णतः छीन लिया गया, यानी कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तो शासन करेगा वो। ठीक है, तो व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्णतः छीन लिया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के एक्ट के द्वारा। उसके बाद क्या किया गया? तो जाति और वर्ग के आधार पर, किस आधार पे? जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। किसको? तो सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर से देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल, कौन? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब साथियों मैं एक बार रिवीजन करवाता हूं आपको। मैंने बताया था आपको कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने आपके, वो बने वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। किस एक्ट में हुआ था ये? तो ये हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद एक अधिनियम आया आपका 1786 का अधिनियम। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेनापति बनाया गया था, यानी कि कमांडर इन चीफ बनाया गया। अब क्या कर दिया गया आपका 1833 के एक्ट के द्वारा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। साथियों मैंने अभी जस्ट बोला था आपका कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। इससे पहले मैंने बताया था प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बारे में बताया था थोड़ा सा मैंने, बक्सर के युद्ध के बारे में बताया था। तो अभी आपका रिवीजन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि प्लासी की लड़ाई कब हुई और बक्सर का युद्ध कब हुआ और क्या स्टोरी हुआ था इसमें। ठीक है, क्या घटनाएं हुई थी इसमें। अब देखो उसके बाद क्या होता है, तो कानूनी विषय में सलाह के लिए विधि आयोग का गठन किया जाता है। अब किसकी सलाह के लिए? तो गवर्नर जनरल की सलाह के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो कानूनी विषय पर गवर्नर जनरल को सलाह के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की जाती है और जिसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड मैकाले। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लॉर्ड मैकाले करते हैं। उसके बाद भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसको? तो भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और ये लॉर्ड एलन बरो जब गवर्नर थे तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत को दास प्रथा गैर कानूनी घोषित हो गया। किसके द्वारा? लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा। और किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के एक्ट के द्वारा, लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा। ठीक है साथियों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान का विकास का पार्ट 2। कल मैं आपको बताऊंगा, कल एक अधिनियम आपका बच गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1853 का अधिनियम। ठीक है, इसी 1853 के अधिनियम में भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये आपका एक्ट बच गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया गया 1853 का अधिनियम। तो नेक्स्ट क्लास में मेरी लगेगी तो मैं आपका ये एक्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।